पैसा कैसे आया मैम? कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, ये तो बोलना ही बोलना है। दहलीज को दूध से साफ करना शुरू कर दे, दहलीज को दूध से साफ करना शुरू कर दे। पितरों को कैसे मनाएं? जबरदस्त मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े लोगों का ऐसा जबरदस्त काम होने वाला है, आप खुद कहेंगे, आपको मैसेज आएंगे, मजा आ गया। डेली एक सिक्का अपने पितरों के नाम का निकाल के मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। ये बनते बनते काम रुक जाते हैं मैम। स्वीट बंस आते, जो चेरी वाले बंस होते थे ना, वो हम कुत्तों और कौवों को आपने खिलाने शुरू कर दिए, तो आपके कोई भी काम अटकेगा नहीं। मेरी उसकी ऐसे ऐसे लग रही थी, ऐसे ऐसे लग रही। आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, जाम में फंस जाएं, किसी के ऊपर भी पुलिस केस हो जाए, मैं कहता हूँ एक बारी बोल के तो देखो, तुरंत देव, तुरंत देव। स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन। तो ये जो है ना, अगर आप बोलोगे आपकी सुंदरता बढ़ेगी। 50 रुपए में पितृदोष दूर। आप क्या कीजिए, एक तिल चोरी बनाइए। तिल लीजिए, खसखस लीजिए, भूरा चीनी लीजिए, काले सफेद तिल भी ले लीजिए। इनको आपने देसी घी में गर्म कर लीजिए। कुत्तों को हमेशा बिस्किट खिलाइए। काला सफेद कंबल अगर वो दान कर देते तो उनके बच्चे उनके कहने पे चले। हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के बैग में रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ बिगड़े से बिगड़ा बच्चा पढ़ने लग जाएगा। शनि की 7.5 में आप ना दही कौओं को खिलाना शुरू कर दीजिए। कौओं को पनीर खिला के देखिए आप, कौए वो मस्त होके खाते हैं मेरे मालिक, वो मस्त होके खाते हैं ना। आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और यूं कूद कूद के खाएंगे। सपोज कीजिए शनि आपका 4th हाउस में है, आपका 7th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th और 12th में है, तो आपको शनि के दान कभी नहीं करने चाहिए। नवरात्र में माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए और झोलियां भर जाएं इस बार? तो आपने बोला है ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। आप ये तुलसी का पानी का और गुलाब जल मिलाकर आप दुकान पर स्प्रे करना शुरू करो। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आए। इन 9 रातों में कौन सी वो राशियां हैं जिनकी किस्मत आपके आकलन से चमकने वाली है? मेष राशि वालों का उनको कोई ना कोई मकान मिलने के योग बन। वृषभ राशि वालों की तो पौ भरा होने वाली है। आने वाले 6 महीने में तो मिथुन राशि वाले ऐसे टॉप पे होंगे, आप कहोगे ये मैं इस लेवल पे था और इस लेवल पे पहुंच गया। कर्जा कैसा भी कर्जा हो, कितने का भी कर्जा हो, आपने आलू लेने श्रद्धा अनुसार 1 2 3 10 छुआरे लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में बांध के हर बारी हर तारीख पे चले जाओ। मैं कहता हूँ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, लग्जरी लग्जरी, गाड़ियां ही गाड़ियां। ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, इसके बाद चमत्कार निश्चित है। टसकस 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 टसकस, वायु 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 वायु, और वो आपको अनब्लॉक कर देगा कि दिवाली पे तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन-जिनात से कैसे बचना है। और ये भी छाती ठोक के गारंटी देता हूँ, उपाय में असर ना है, सारे पैसे वापस, सारे पैसे वापस। एक कागज का टुकड़ा या पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति, कुछ के लिए साधन और कुछ के लिए सपना। कोई सब कुछ कमाकर हार जाता है और कोई हार कर भी जीत जाता है। कुछ ऐसा ही तो है वो जो हम सबको प्यारा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट, जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में कभी ठहर के थोड़ा सा सिमट कर सोचा है कि ये पैसा हमको चलाता है या हम इस पैसे को चलाते हैं, और क्यों हमको इतना भर भर के चाहिए होता है? तो बस फेस्टिव सीजन का आगाज है और ऐसे में आपको और मुझको और हम सबको खूब सारा पैसा चाहिए। तो आज इस पैसे को अपने अकाउंट में, अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में, अपने घर में हम और आप मिलकर कैद कर लेंगे। मैं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ आज वो पावर कपल है, वो 2 वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपकी नब्ज पे हाथ रख के बता देते हैं कि पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा, जो आपके हाथ पे कुछ लिखवाते हैं और पैसा बरसने लगता है। सब जानते हैं आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज काफी दिनों बाद मेरे इस पॉडकास्ट में वो दोनों हाजिर हैं। आप जानते हैं उनका नाम, वो है कोई और नहीं, आप सबके अपने फेवरेट, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की लालिमा बताती है कि वो भीड़ में बहुत खास है। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर सजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर। बहुत इंतजार कराया आपने मुझको। लेकिन फेस्टिव सीजन में साक्षात कुबेर आ गए मेरे पॉडकास्ट में, तो पैसा मिलेगा खूब। सही बात है। हम लोग वैसे भी सब लोग पैसे के लिए ही हमारे सारे उपाय लेते हैं सब लोग। तो मैं वैसे भी किसी भी अच्छे काम की शुरुआत महिला से होती है, लक्ष्मी से होती है। तो आज इस पॉडकास्ट की लक्ष्मी आप हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके मुखारबिंद से कुछ ऐसा निकले कि दिवाली में वाकई दिवाली हो जाए। पैसा कैसे आए मैम?
पैसा कैसे आएगा? सबसे पहले तो कॉन्वेलेक्सा 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 ये तो बोलना ही बोलना है। हम्म पूरी दिवाली तक बोलिए और पैसा आना शुरू हो जाएगा। हम्म ठीक है ना। और साथ साथ में आपको उपाय भी बहुत ज्यादा करने हैं। देखिए दिवाली पर जो है ना आपको पैसा आए उससे पहले जो है ना माता लक्ष्मी कहती है कि घर की सफाई कर लो, है ना। घर की सफाई कर लो। अब घर में इतना ज्यादा गंद पड़ा हुआ है, घर में क्लटर पड़ा हुआ है, तो माता लक्ष्मी कैसे आएगी? कहते हैं कि जहां पर माता लक्ष्मी आती है वहां पर, जहां पर माता लक्ष्मी होती है वहां पर अलक्ष्मी नहीं होती है, और जहां पर अलक्ष्मी होती है वहां पर लक्ष्मी नहीं होती है। तो माता दरिद्रता जो होती है वो हमारे घर के दरवाजे पे बैठी होती है कि जैसे ही माता लक्ष्मी जाएगी और मैं अंदर घुसूं। तो आपने अपने घर का दरिद्रता जो है, क्लटर जो है वो सारा साफ कर लेना है। दिवाली आने से पहले पहले, नवरात्रों से पहले पहले सारा साफ कर लीजिए, ताकि लक्ष्मी आपके घर में आनी शुरू हो जाए। और सफाई में ही लक्ष्मी आती है ना। तो ये जो है उसके लिए सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने घर को क्लटर करेंगे। साथ में आपको ना एक वो सफाई करने वाले एक वो आजकल डिटर्जेंट से आते हैं जिनको आप नालियों में डाल देते हैं। हाँ। तो वो नालियां जो चौक होती है वो नालियों के अंदर जो है ना वो डिटर्जेंट जो है वो डालिए। उसके बाद आपका जो क्लटर निकलेगा, राहु की नेगेटिविटी हटेगी और आपके घर में पैसे के रास्ते खुलेंगे। और माँ लक्ष्मी का अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर आए, स्वच्छ लक्ष्मी आए, शुभ लक्ष्मी आए, स्थिर लक्ष्मी स्थिर आए। लक्ष्मी आए, तो आप मेरे मालिक, मेरे प्रभु क्या करें, दहलीज को दूध से साफ करना शुरू कर दे। ये तो इतना पवित्र, इतना अच्छा उपाय है। अच्छा। मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी को दहलीज ही आपकी इतनी पवित्र मिलेगी कि माँ लक्ष्मी कितना प्रसन्न हो जाएंगी कि दूध से दहलीज को साफ किया गया है। डेली ये थोड़ा सा छींटा मारिए और साफ कर दीजिए। अच्छा। हा, प्रभु जी आनंद ही आनंद, परमानंद। मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी आएगी, विराजमान होगी और बीमारी में नहीं जाएगी, कुकर्मों में नहीं जाएगी, शुभ लक्ष्मी आएगी। ठीक है सर, ये तो ट्रेलर है, बात दिवाली की हमने कर दी थोड़ी सी छेड़ के, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है। लेकिन पितृपक्ष कहते हैं कि पितरों को मनाने का मौका है। पितरों को कैसे मनाएं सर? ऐसा जबरदस्त मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका उपाय बताने जा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े लोगों का ऐसा जबरदस्त काम होने वाला है, आप खुद कहेंगे, आपको मैसेज आएंगे, मजा आ गया सर। अरे वाह। आपने क्या करना है, एक सिक्का लेना है, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो। डेली एक सिक्का अपने पितरों के नाम का निकाल के मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं अभी से कर लीजिए। 43 दिन अगर आपने वो सिक्का रख के मंदिर में, और उसके बाद वो जाके किसी भी मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए, सारे के सारे 43 सिक्के। अच्छा। आपको मैं बता रहा हूं प्रभु जी, चमत्कार को नमस्कार होगा, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत जबरदस्त। कोई सा भी पितृदोष, कोई सा भी पितृदोष, चाहे मतलब कोई भी पितृदोष हो आपके ऊपर, कितना भी बड़ा पितृदोष हो, ये उपाय अगर आपने कर लिया मात्र 43 दिन में, टूटना नहीं चाहिए, बस ये देखना। अच्छा। ये जाके सिक्के जाके मंदिर में आप चढ़ाया, ये मैं कहता हूं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। इतना प्यारा उपाय। लेकिन मैम कई बार हम देखते हैं कि हमारे बहुत काम हो रहे होते हैं और लगता है कि भाई अब ये काम तो हो गया है, इससे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन वो सांप सीढ़ी वाला जो 99 पे सांप होता है वो काट देता है, फिर हमको 6 पे पहुंचा देता है। ये बनते बनते काम रुक जाते हैं मैम। ये बनते बनते काम जो रुक जाते हैं वो हमारे राहु केतु और जो है ये राकेश की नेगेटिविटी होती है। यानी राहु केतु और शनि जब आपके क्या करते हैं कि राकेश क्या करते हैं, आपकी कुंडली में ऐसे घरों में बैठे होते हैं जो आपके बस अष्टम भाव में राहु बैठ गया तो बस ये आपको सीढ़ियों पे चढ़ा देगा, फिर उसके बाद 99 पे सांप काट के नीचे वापस आ जाओगे। किस्मत भाव में बैठ जाए, किस्मत भाव में बैठ जाए तो किस्मत खराब हो जाती है। तो कहते हैं ना कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु जब पैसा देता है ना तो ये आपको जो है ना रातों रात अमीर बना देता है, रातों रात आपकी रील वायरल करवा देता है, रातों रात जो है चाय वाला जो है करोड़पति बन जाता है। और जब शनि पैसा देता है, केतु जो है ना वो तो आपको पैसा देगा तो वो आपको फिर भी स्टेबिलिटी से दे देगा, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी से पैसा देता है आपका शनि। शनि जो होता है वो क्या करता है कि आपको जैसे इस साल में आपने सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए कमाया पूरे साल का, अगले साल आपको 2 करोड़ कमाया, उसके बाद 3 करोड़ कमाया, ये आपको स्टेबिलिटी से ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन राहु जो है एकदम से आपको नीचे लेके जाता है और नजरें हमारे घर में बहुत लगती हैं। हाँ। तो लोग जो है ना जिनके काम बार बार अटक जाते हैं, जिनके काम बनते बनते बस ये वो क्या करते हैं कि जैसे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल बद्ध है तो आप क्या करोगे, अब काम होने से पहले आप 10 बंदों को बता दोगे अभी डील मकान दिख के आए, और आपने क्या करा अभी बता दिया अरे वही मैं मकान दिख के आया, रात को डील है, फाइनल हो गया काम। तो आप देखो वो करते ही आपका जो है ना काम खराब हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करो, स्वीट बंस आते हैं जो चेरी वाले बंस होते थे ना, वो हम कुत्तों और कौवों को आपने खिलाने शुरू कर दिए तो आपके कोई भी काम अटकेगा नहीं। ओके। और अगर एक उपाय कर सकते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि एक अपने घर में मिट्टी का तवा लेकर आए, उसके ऊपर गुड़ का पानी घोलकर उसमें आटा डालकर उसकी छोटी छोटी 8 रोटियां बना ले और 4 कुत्तों को डाल दे, 4 कौवों को डाल दे। आपके सारे कामों में अड़चने नजरें सारी आपकी जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कोई काम अटकेंगे नहीं। तो ये इतना रामबाण उपाय, ये मात्र 8 दिन करना है। और ये वाला भी उपाय जो कुत्तों और कौवों को जो बंस का है, वो तो आप जब जब आपको नजर लगे बस जाइए 2 बंस खरीदिए और बाकी पक्षियों को डाल के बस अपने काम पे निकल जाइए, आपका काम होगा ही होगा। तो आज सारी समस्या का समाधान होगा सर। बिल्कुल मेरे मालिक। सर कॉन्फ्लेक्सा को जो आपने प्रचारित किया, आग लग गई सर पूरे सोशल मीडिया में, फायदा भी हुआ है तब मेरे से मालिक। सर कॉन्फ्लेक्सा कपल के नाम पे आप जाने जाते हैं। लेकिन सर लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाया, हाँ। लोगों ने आपको ट्रोल भी किया। कॉन्फ्लेक्सा लिख के अगर पैसा आ जाता तो हाँ। सर सब लिख लेते, सब लिख क्यों नहीं देते। आया? फिर जिनको परेशान घूम रहे हैं लोग, पेट में दर्द हो गया। सही बात है, देखिए सही मेरे बात है। मालिक, मेरे अच्छा प्रभु। हमारे साथ तो क्या हुआ था, क्या कहते हैं कि कॉर्नवाल लेक्सा जिसने इतना फेमस हो गया था कि लोग अपना पॉडकास्ट भी कॉर्नवाल लेक्सा से स्टार्ट करते थे, फिर उसकी बुराई करते थे। ये भी आपने देखा होगा कि नाम कॉर्नवाल मुझे वो लेक्सा चेहरा से- दिख गया। क्योंकि वो उन्होंने पॉडकास्ट को भी कॉर्नवाल लेक्सा से शुरू करते थे, फिर उसकी बुराइयां भी करते थे। ठीक है, ये होता है। अब एक बात बताओ, हम गुच्ची के, क्या कहते हैं, प्राडा के और बड़ी बड़ी कंपनियों के हम परफ्यूम्स लगाते हैं, ठीक है, फिर हम जो है ना वहां के वर्ड्स को हम यूज नहीं कर इंग्लिश सकते। बोलने वाला हम advance इंग्लिश है। बोलने वाला जो है लोग कहते हैं एडवांस है, बच्चों को हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन हम उनके वैदिक, उनके जो स्विच वर्ड्स हैं हम लोग वो नहीं करेंगे, उनके फोक शायर्स को यूज नहीं करेंगे। ये सिसिलियन कल्चर है इटली में, उनके ये फोक शायर्स है, ये हमारे बनाए हुए नहीं है, ये सिसिलियन कल्चर्स के हैं, ये उन्होंने यूज किए और उससे उनको फायदा हुआ। हम लोग जब इटली गए थे तो हमने भी देखा कि वो अगर वो क्या कहते हैं कुछ ऐसा प्रोसो प्यारे बोलते थे तो क्लाइंटों की दुकानों पे भीड़ लग जाती थी। अच्छा, क्या बोलते थे? प्रोसो प्यारे। जी मेरे मालिक, हम जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, मॉल वगैरह में जैसे ही जाते हैं, हम किसी शोरूम में घुसे, शोरूम में घुसते हैं तो वो जितने भी वहां पे सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स होते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो कॉर्नवाल लेक्सा वाले आ गए, अरे ये तो प्रोसो प्यारे वाले आ गए। वो हमें क्यों ज्यादा जानते हैं, उन्होंने बताया हमें। और किसी भी मॉल में चले जाए, किसी भी शोरूम में हम चले जाए, वो कहते हैं हमारे मालिक ने, ऑनर ने बताया है आपने प्रोसो प्यारे बोलना और कॉर्नवाल लेक्सा बोलना है पूरे दिन। अच्छा। और कहते हैं हम बोलते हैं, और वो फोन करके कहते हैं अरे वही आगे कॉर्नवाल लेक्सा वाले प्रोसो प्यारे वाले, जिनके वर्ड्स हम वो मालिक कहता है आए रोको उन्हें, मैं आ रहा हूं, मतलब मिलने के लिए भागते हैं वो हमें। उन्होंने क्यों अपने सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स को बोला मेरे मालिक, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बताया और बड़ी खुशी हुई, आनंद होता है। वो कहते हैं हम बोलते हैं और हमारी उसके बाद सेल्स बढ़ी है, क्लाइंटेज का जो हमारा फुटफॉल है वो बढ़ा है। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है मेरे मालिक, आप बताइए। कॉर्नवाल लेक्सा हमने बताया, प्रोसो प्यारे हमने बताया, दुरंत देव हर प्रॉब्लम से निकालने वाला हमने बताया। हमें तो जैसे लोग मिल जाते, एक हमें एयरपोर्ट पे एक भैया मिले, वो कहते कि हमारा तो मेरे बॉस ना मुझे कह रहा तुझे निकाल दूंगा, ये है सैलरी नहीं बढ़ा रहा, मुझे निकालने की भी बात कर रहा। मेरी उसकी ऐसे ऐसे लग रही थी, ऐसे ऐसे लग रही थी, ऐसे ऐसे लग रही थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा मैंने बोला दुरंत देव मेरा बॉस चुप हो जा, मेरी सैलरी बढ़ा दे। कह रहे ऐसे ऐसे चलनी शुरू होगी, ऐसे ऐसे चलनी शुरू होगी। बॉस चुप, बॉस कुछ बोल ही नहीं पाया। और मैं आपको भी मेरे मालिक, मेरे प्रभु ये बोलता हूँ, आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, जाम में फंस जाएं, आपके ऊपर ना हो, किसी के ऊपर भी पुलिस केस हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, मैं कहता हूँ एक बारी बोल के तो देखो दुरंत देव, आप हर प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और आज आपको मैसेज आ जाएगा इस बार। कितनी बार बोलना है सर ये? बोलते रहिए ना, फंस गए बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ 108 बार तो थोड़ी बोलना ही बोलना है, 108 बार तो बोलना ही बोलना है। थोड़ी देर में आपको आप कहोगे ये क्या होगा, मैं बच कैसे गया। कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, बोल के देखिए। कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है। एक और पॉडकास्ट हमने दिया था जी एक जगह पे, वो भैया ने बोला कि मैं भी एक कंपनी में फंस गया था। आप पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं ये बात, हाँ। जो हमारा पॉडकास्ट लेते हैं, कि दुरंत देव मैंने बोला वो बंदा गायब हो गया। ये मेरी माता कंपनी में। अनुसुईया के बेटे हैं। हाँ, ये लॉजिक माता है, देखिए अनुसुईया के लॉजिक बेटे है हैं, इसका। लॉजिक है। हाँ, ठीक है, अश्विना जो हम बोलते हैं कि अगर आप बीमारी के लिए अश्विना बोलो, ये अश्वनी कुमार हैं जो कलश लिए बैठे हैं, जो देवताओं के डॉक्टर हैं।
अश्विनी कुमार, उनसे लिया गया है अश्विना अश्विना अश्विना। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आपको क्या कहते हैं कि जो है ना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही, घर के अंदर दवाइयां बड़ी पड़ी हुई हैं, एक बंदा उठता है दूसरा बंदा पड़ जाता है, तो उसके लिए आप बोलो अश्विना अश्विना अश्विना। ये सब चीजें हमारे वैदिक स्विच वर्ड से ली गई हैं, वो हमारे जो है वो फोक शायर्स हैं, जो इटली के स्विच वर्ड्स हैं वो ली गई हैं। और आप जितना खूबसूरत होना तो क्या बोले? स्वरूप मोहिन स्वरूप मोहिन स्वरूप मोहिन स्वरूप मोहिन। तो ये जो है ना, अगर आप बोलोगे तो क्या कहते हैं कि आपकी सुंदरता बढ़ेगी, अच्छा, आपकी करिश्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, तो ये भी आप बोल सकते हैं स्वरूप मोहिन। सर लेकिन पितृदोष के नाम पे मार्केट में इतने लोग हैं जो डराते हैं, सर पितृदोष होता है वाकई? देखिए, पितृदोष होता है, इसमें ओके। कोई दो राय नहीं है, लेकिन छोटे छोटे उपायों से हम पितृदोष को दूर कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा सही बात पैसे है। खर्चने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप मात्र जाके, मैंने जो आपको सिक्के वाला, घर में ही उपाय कर लीजिए ना, घर में उपाय कीजिए। और दिवाली आ रही है, दहलीज साफ कर लीजिए। और सर दीदी वो पितृदोष के लिए जो वो उपाय बताते तो 50 रुपए का, जो सिर्फ मात्र खर्चते ही पितृदोष का इतना अच्छा उपाय हो जाता है। देखिए, पितृदोष 50 रुपए में पितृदोष दूर? हाँ, देखिए, 50 रुपए आपने में। आपको एक बड़ा अच्छा सा उपाय मैं आपको आज बताता हूँ। अगर इनमें से कोई भी आपने उपाय कर लिए, पितृदोष भी दूर हो जाएगा, काम काज भी चलने लग जाएगा, सारा बढ़िया हो जाएगा जी। आप क्या कीजिए, एक तिल चोरी बनाइए। थोड़ा थोड़ा सा सामग्री लीजिए, तिल लीजिए, खसखस लीजिए, भूरा चीनी लीजिए, और ये तीनों चीजें ले लिया आपने। तिल, काले सफेद तिल भी ले लीजिए, खसखस, भूरा चीनी, इनको आपने देसी घी में गर्म कर लीजिए। अच्छा। एक नारियल लीजिए, उसे काटिए, उसमें ये सारा सामान भर के ढक्कन लगा के गड्ढा खोद के कहीं पीपल के पेड़ के पास जाके दबा दीजिए। मैं कहता हूँ जिस जिस सदस्य का आपने वो दबाया, उसको सारी बीमारियाँ, कामकाज, लड़ाई झगड़े, कलेश, कर्जे, मैं कह रहा हूँ हर चीज से आराम मिलेगा आपको। अच्छा। इतना जबरदस्त पितृदोष का उपाय है। मैं आपको एक चीज बड़ी सिंपल सी आज बता के जाना चाहूंगा मेरे मालिक, आपके जरिए से, आपके सारे जितने भी दर्शक हैं, आप सोचें कि आप मात्र एक तेज पत्ता जला के या फिर लौंग जला के, इससे आपको कोई आराम आ जाएगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं होने वाला। आपको जिंदगी में फीडिंग करवानी पड़ेगी। अगर जिंदगी में आपको तरक्की चाहिए, थोड़ी सी फीडिंग वाले उपाय आपको करने पड़ेंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप जब वो इतना सारा खाना नीचे के जीव जंतुओं को देंगे, जो अर्थ के नीचे के जीव जंतु है, वो हमारा 6th हाउस होता है, छठा घर। छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है, और चींटियां शनि की होती हैं। जब भी आप ये ऐसे करके दबाएंगे, वो खाएंगे, तो आपके रोग ऋण शत्रु गायब। कितना बड़ा पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके फोर फादर्स आपको आशीर्वाद देंगे। हमेशा फीडिंग के उपाय कीजिए। कुत्तों को हमेशा बिस्किट खिलाइए। कुत्ते किस ग्रह का रिप्रेजेंट करते हैं? केतु का। केतु का इलाज करते ही, केतु सबसे बड़ा ऐश का कारक है। केतु से ही ऐश मिलती है, केतु से ही आराम मिलता है, केतु से ही लग्जरी मिलती है। लोग शुक्र 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 बोलते हैं। हाँ? जी, केतु सबसे बड़ा ऐश का कारक है। अगर केतु ठीक नहीं है, आप ऐश नहीं कर सकते, चाहे करोड़ों रुपया हो आपके पास। क्या करना उस पैसे का? कुत्तों को बिस्कुट खिलाइए, देखिए आपको कितना आराम मिलेगा। और जिसकी टांगों में दिक्कत हो, कमर में दिक्कत हो, जिसके बच्चे साथ ना देते हो, या बच्चे भी, लड़का खासकर पुत्र संतान बिगड़ रही हो, करके देखिए कुत्तों की सेवा, आपको कितना आराम आएगा। और जिसके बच्चे जो है ना कहना नहीं मानते, और जिनके बच्चे जो है ना कहते हैं कि हमारी जो है ना हमारा साथ नहीं देते हैं, या उनके बच्चे दूर जाके रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक तो बीमारी ये लगती है कि नाभि से नीचे की परेशानियां, और घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहती है, वो भी केतु का ही कारक होता है कि केतु उनका डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोगों को धर्म स्थान पे जो धर्मशालाएं बनी होती है, वहां पर काला सफेद कंबल अगर वो दान कर देते, तो उनके बच्चे उनके कहने पे चलेंगे। ये आजकल बहुत प्रॉब्लम है लोगों के बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अब कंबल क्या है? बिगड़ जाते हैं। कंबल क्या है? कंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को। बच्चे, छोटे बच्चे, केतु। कंबल दान दिया मंदिर में, केतु को मंदिर पहुंचाया, केतु शुभ हो गया। लॉजिक, जैसे आप कहते हैं लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे। आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे, 6 ग्राम का हाथी आता है चांदी का, वो अपने बच्चे के बैग के अंदर व्हाइट कपड़े का सिलवा दीजिए।
व्हाइट कपड़े के साथ में सिलवा दीजिए उसे बैग के अंदर ही। बैग के अंदर। और हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के बैग में रख दीजिए। मैं कह रहा हूं बिगड़े से बिगड़ा बच्चा पढ़ने लग जाएगा। चमत्कार को नमस्कार है मेरे मालिक। अब हाथी क्या है? राहु। ठीक है जी, हाथी क्या है? राहु। हाथी को चांदी का बनवा के हमने उसे शांत कर दिया चंद्रमा से। चांदी क्या है? चंद्रमा। हाथी क्या है? राहु। ठीक है। और राहु पढ़ाई में अड़चने देता है बच्चों के, शैतानियां करवाता है, बिगाड़ता है, तो हमने कंट्रोल कर दिया उसको। और हल्दी क्या है? बृहस्पति। ठीक है जी, बृहस्पति पढ़ने का कारक होता है, बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। हमने बृहस्पति को भी क्या किया? कपड़े में बांध के पीले रख दिया। लेकिन कपड़ा सूती होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, रेशमी नहीं। रेशमी जहां आ जाएगा वहां शुक्र का मिलन हो जाएगा, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए कितना लॉजिक है हर उपाय में। सूती कपड़ा जो होता है वो शांत कपड़ा होता है। जहां रेशमी आ जाता है वहां शुक्र हो जाता है। वहां पे बृहस्पति और शुक्र गुरु चंडाल योग हो जाएगा। ओके। तो हमने हल्दी की गांठ को बांधना है सूती कपड़े में और बच्चे के बैग में रख देना है और साथ में हाथी रख दीजिए। मैं कहता हूं ना बच्चा पढ़े, मैं बैठा हूं यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले गुरु को पहचानिए, गुरु असली है या नकली। एक बार ही आप फंसेंगे जरूर, लेकिन आपको पता चल जाएगा गुरु असली है या नकली। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरे मालिक, पॉडकास्ट चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, उपाय बोले जा रहे हैं, चल रहे हैं, रीले चल रही हैं, पता नहीं चल रहा कौन असली है कौन नकली। सही बात है, बहुत किसको ज्ञान है किसको ज्ञान नहीं है। अगर आपने पैसे तो आपके गए, फीस आपने दे दी एक बारी ऑनलाइन, कई तो ऑनलाइन ही देख रहे हैं, देखते ही नहीं सामने। आपने कुछ नहीं बताना है गुरु को, अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दीजिए बस। गुरु एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा आपको क्या समस्या है, आप कैसे इंसान है, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ। ठीक। आपको किसी गुरु ने या एस्ट्रोलॉजर ने आके ये बात बोली कि मैं ये बात बोलता हूं लाइव के मंच पे, आपके मंच पे, कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। अगर गुरु में ज्ञान है ना तो वो ये बात जरूर बोलेगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, आप चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन मैम आजकल शनि की ढैया और साढ़े साती, इससे भी लोग बहुत डरे हुए हैं और कई लोगों की राशि पे चल भी रही है। बिल्कुल सही। कैसे पैसा उनके पास आएगा? तो देखो, शनि ऐसा नहीं है कि शनि की जब हमारे को ढैया लगी तो हमें समझ में नहीं आया, हम इतनी मेहनत करने लग गए, हमारे पास इतना जबरदस्त पैसा आया। और जब शनि की ढैया हमारी लगी हुई थी, मेरे को तो शनि की ढैया और साढ़े साती दोनों इकट्ठी लगी थी। अच्छा। हाँ, मेरे को दोनों इकट्ठी लगी थी। और शनि की साढ़े साती में ही हम लोग पॉडकास्ट में और हम लोग इतने वायरल हुए। तो शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो आप जो है ना, शनि की साढ़े साती इस वक्त जो है चल रही है मेष राशि वालों पर, कुंभ राशि वालों पर, मीन राशि वालों पर, और ढैया जो चल रही है वो सिंह राशि वालों पर और धनु राशि वालों पे चल रही है। तो शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को ठीक रखेंगे तो शनि ठीक रहेगा। शनि के कारक होते हैं 9 चीजें, जैसे कौवा, गधा, सुअर, ठीक है, और जो है जो मोर है, मोर पक्षी जो आप देखते हैं, और क्या कहते हैं कि जो है ना ये सियार होता है, और जो गिलहरी होती है, कौवा, गिद्ध, और क्या कहते हैं उल्लू, ये सब शनि के सारे मुकारक हैं। तो अगर आप फीडिंग करवाना शुरू कर दोगे, जैसे संजीव जी ने कहा फीडिंग जैसे फीडिंग करवाओगे वैसे ही शनि के जो है ना ये सब चीजें शनि आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला देगा। अब जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपकी साढ़े साती चल रही है मेरे मालिक, बड़ा प्यारा आपको उपाय बताता हूँ मेरे मालिक। क्या करना है आपने, शनि की साढ़े साती में आप ना दही कौओं को खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मेन तो हमें देखिए, हम बाकी जानवरों को कैसे ढूंढे, कौवा तो इजीली मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, शनि की साढ़े साती में 5 उंगलियां दही में डुबोनी है, एक डोना ले लेना है या कुछ भी बर्तन ले लेना है, उसमें आपने अपने 5 तत्व, ये हमारे 5 तत्व होते हैं पूरे 5 उंगलियां, वो आपने डालने हैं और शनिदेव से कहना है, प्रभु आपके वाहन को मैं ये भोग दे रहा हूँ, कृपा करके साढ़े साती से मुझे आराम दीजिए। वो जाके आपने रख देना, कौवे आके अपने आप खाएंगे। और इसके साथ साथ पैसा भी चाहिए आपको साढ़े साती में, तो जाके पनीर कौओं को खिला दीजिए। ओए होए, मैं कह रहा हूँ आप कहेंगे मजा आ गया, छप्पड़ फाड़ के कभी कौओं को पनीर खिला के देखिए आप। कौवे वो मस्त होके खाते हैं मेरे मालिक, वो मस्त होके खाते हैं ना, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और यूं कूद कूद के खाएंगे, आपका दिल मस्त हो जाएगा उनको देख के। और वहीं जहां उन्होंने
कूद कूद के खाया, मस्त होके खाया, वही आपका बेड़ा पार 7.5 ओह जी। और देखिए इसका भी और लॉजिक है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका शनि उच्च का है, शनि शुभ है, और आपने कहीं शनि के 7.5 में दान कर दिए, आप बर्बाद हो जाओगे। शनि के दान क्या होते हैं, जैसे कि आपने काली उड़द दाल का दान कर दिया, सरसों के तेल का दान कर दिया, कोई चमड़े की चीजों का दान कर दिया, तो वो भी आपको जो है ना नुकसान दे सकता है। अच्छा। अब ऐसे लोग जो है दिवाली पे कितना दान करते हैं, और शुक्र उच्च का होता है, उच्च के परफ्यूम ले लेके लोगों को दे देते हैं, या फिर शनि उच्च का है तो जाके सैंडल्स देते हैं, या फुटवेयर्स देते हैं, दान करते हैं, या पर्सेस दान कर देते हैं। शनि और शुक्र को कुंडली में देखकर ही आपको जो है वो दान करने चाहिए, या फिर गिफ्टिंग करनी चाहिए। शनि आपका जो है ना अगर अच्छी भावों में बैठा हुआ है, सपोज कीजिए शनि आपका 4th हाउस में है, आपका 7th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th और 12th में है आपको, और ये 2nd हाउस में है, तो आपको शनि के दान कभी नहीं करने चाहिए। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही अगर शुक्र आपका 7th हाउस में है, 4th हाउस में है, 2nd हाउस में है, और जो है 10th हाउस में है, तो आपको परफ्यूम्स वगैरह के दान नहीं करने चाहिए, या 11th और 12th में भी होगा तब भी आपको परफ्यूम्स के दान नहीं करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से असल में फेस्टिव सीजन का आगाज हो रहा है। पितृपक्ष के बाद नवरात्र आएंगे। हाँ, नवरात्र में माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए और झोलियां भर जाएं इस बार? झोलियां भर जाए तो माता रानी का जो देखो, माता काली माता जो होती है वो तंत्र मंत्र से भी आप लोगों को वो करती है ना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत जिनजिनात सा का साया लोगों को रहता है कि हाँ भाई माता काली का जो है, आप एक छोटा सा मंत्र अगर आप बोलेंगे, जब माता का नवरात्रा होता है तो आपने बोलना है ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। आप देखो माता आपको कैसे आपके आगे खड़ी होकर आपके सारे दुश्मनों का नाश करती है। देखो पैसा तो आपको सारे उपायों से मिल जाएगा, लेकिन सुरक्षा भी आपको चाहिए, तो आपने ओम काली ओम काली ओम काली का आपको जाप करना है। वैसे मैंने माता काली की सिद्धि कर रखी है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम कौन होते सिद्धि करने वाले, और संजीव जी ने भैरव की कर रखी है। तो ये जो है ना अगर आप करते हो तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा और इससे बहुत बढ़िया रहेगा। और नवरात्रों में जो है ना छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, है ना, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको जो है ना आपने काले चने और हलवा ये बांटते रहना है, क्योंकि काले चने होते हैं शनि के और हलवा होता है मंगल का। तो आपका मंगल और शनि दोनों शुभ हो जाते हैं, और जहां मंगल और शनि शुरू अच्छे होते हैं तो वहां पर राहु आपका उच्च का हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ में आप बच्चों को स्टेशनरी का सामान, ये बहुत छोटे बिजनेस के लिए स्टेशनरी का सामान जो है अगर आपने बांट दिया तो आपके जीवन में वारे न्यारे हो जाएंगे। कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को रोज दो, रोज हरी रंग की कभी चूड़ियां दे दो, कभी हरे रंग के चुनिया दे दो, हरे रंग के कोई स्टेशनरी का सामान दे दो, कुछ भी दे दो, कॉपी पेंसिल रबड़ शॉर्पनर जो भी उनको लेके दो, आप करो ये उपाय। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारा काम नहीं चलता, जो हम भाई नवरात्रों में खाली बैठ जाते हैं, कई लोगों के नवरात्रों में बहुत काम चलते हैं, कई लोग खाली बैठ जाते हैं, या दिवाली पर उनके काम नहीं चलते हैं, वो लोग क्या करें, तुलसी का पानी बनाएं, तुलसी के पत्ते ले लें, उसको साफ कर लें, उसको बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। अब यहाँ पर तुलसी का पानी और गुलाब जल, शुक्र और बुध दोनों को आपने मिला लिया, और शुक्र जो है वो का जो गुलाब जल का पानी जो हो गया वो शुक्र हो गया, दोनों को मिलाया तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया। ये आप स्प्रे करेंगे अपनी दुकान में, अपने आप बिजनेस चलेगा। बंद पड़ी दुकानों पे भी ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं अगर आपने इस पानी का स्प्रे अपनी दुकान पे कर लिया। बंद पड़ी दुकानों पे भी ग्राहक आने लग जाते हैं, उनको पूछ के कि हाँ भाई ये सामान आप कहते नहीं कि उनकी दुकानों पे तो भीड़ लगी है, हमारी खाली पड़ी है सामान, वो भी वही बेच रहे हैं, हम भी वही बेच रहे हैं। तो आप ये तुलसी का पानी का और गुलाब जल मिलाकर आप दुकान पर स्प्रे करना शुरू करो। एक तो वातावरण भी अच्छा होगा और उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आएगा। तो पॉडकास्ट में भी कर दूं उसका स्प्रे करो, और क्या वीडियो बना के स्प्रे करो। कई लोगों को हमने पॉडकास्ट वाले को बताया, उनके बाद में पहले कह रहे थे हमारे को ना वो क्लाइंट नहीं मिलता, अब ये उपाय बता के जाना। फिर हमने उनको ये वाला उपाय बताया, फिर उनका खुद का ही फोन आया, अभी हमारा लेटेस्ट भी आने वाला है, और उनका खुद का ही फोन आया, कह रहे अब तो बड़े सारे बंदे आ गए पहले लोग आ नहीं रहे थे, अब बड़े सारे वो आ गए। लेकिन सर ये जो नवरात्र का मौका है बहुत पावन है और बहुत ही पवित्र हम मानते हैं, और इस 9 दिन में, अच्छा 9 रातें इनफैक्ट, 9 रातें, हाँ, तो सर इन 9 रातों में कौन सी वो राशियां हैं जिनकी किस्मत आपके आकलन से चमकने वाली है? ये साक्षी जी बताएंगे। ओके, साक्षी जी प्लीज।
हाँ, तो नवरात्रों में जो है ना, देखिए अभी क्या कहते हैं कि अगर हम देखें मेष राशि वालों की, अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों का उनको कोई ना कोई मकान मिलने के योग बन रहे हैं। अब अच्छा। बृहस्पति भी जो है ना, अब जो है वो राहु आपको पता है जागृत हो चुका है। 3 तारीख को राहु जो है वो जाग गया है, वो सुप्त अवस्था में था अभी। और राहु केतु जो है ना वो वक्री चलते हैं, आपको पता ही होगा। अब राहु जाग गया है तो ये मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। वृषभ राशि वालों की तो पौ बारह होने वाली है, क्योंकि उनके रोग ऋण शत्रु उनकी किस्मत को चमकाने के लिए बृहस्पति देव जो है वो आ गए हैं, और वो भी अब अच्छी अवस्था में आ गए हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वृषभ राशि वालों का बढ़िया रहेगा नवरात्रों का दिन। और मिथुन राशि वालों के लिए तो आपने पूछा कि आपकी भी मिथुन राशि है, आपकी भी। मेरा मिथुन लगन है, अच्छा। आपकी मिथुन राशि है, तो दोनों का बुद्धि कन्वन करता है। और बुध जिसका अच्छा होता है, तो देखो ना आपकी वाणी पे कितना वो जो है कितना अच्छा है, वाणी आपकी अलग ही है ना। तो ये जितना भी वाणी वाले कारक जो होते हैं ना, ये जिनके उनके आपको दूर से पता चल जाएगा इसका बुध अच्छा है, क्योंकि उनकी एक सुलझी हुई तरीके से बात करने का स्टाइल वो सब बुध करवाता है। तो मिथुन राशि वाले जो लोग सोच रहे थे यार कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो राहु के नक्षत्र में बृहस्पति बेचारा चल रहा था, तो बृहस्पति राहु के नक्षत्र से निकल गया है। अब आपको जो मिथुन राशि वालों को जो बल्ले बल्ले होने वाली है ना, आने वाले 6 महीने में तो मिथुन राशि वाले ऐसे टॉप पे होंगे, आप कहोगे ये मैं इस लेवल पे था और इस लेवल पे पहुंच गया। ये आप नोट करना बाप का। अच्छा। और जो आपके जो सब्सक्राइबर ऐसे तेजी से भागेंगे, और जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए तो उनके रोग ऋण शत्रुओं को ठीक करेगा बृहस्पति, और साथ साथ में उनकी किस्मत को देखेगा, उनके स्पाउस को देखेगा, उनके बच्चों को देखेगा, उनके बच्चों को अवार्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मेरा बेटा है, देखो मेरे बेटे को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं अभी। सेम हियर मैम। अच्छा, आपके भी देखो, ये देखो मेरे बेटे ने तो हाई स्कूल में टॉप किया और देश में उसको 8वां स्थान आया। वाह भाई वाह। और अभी उसको नीति आयोग से कोई स्कॉलरशिप कर रहा है, तो उसका वहां से भी कुछ चल रहा है। मुझे कंफर्म नहीं कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, लेकिन ये होने लगा। आपने जैसे ही बोला तो मुझे नोटिस हुआ। तो ये जो है ना, अभी राहु ने बृहस्पति ने नक्षत्र छोड़ा राहु का, और उसके बाद अब वो अपने नक्षत्र में आ गया। जैसे ही अपने नक्षत्र में आएगा आपको नेम फेम गेन करवा देगा वो। ठीक है, जो लोग रो रहे थे ना मिथुन वालों को कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले साल सभी दोस्तों से ने कहा मिथुन वालों को कुछ होगा, लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि हो रहा है। अब होगा। अब मिथुन वाले बहुत चमकने वाले हैं। मैम कब तक रहेगा ये टाइम? ये टाइम पीरियड आपका अगले साल भी बहुत मस्त रहने वाला है। 2026 भी बहुत बढ़िया जाएगा। तो जब तक 13 महीने तो अभी बृहस्पति अभी जो है ना कर्क राशि में जाएगा, फिर बैक करेगा। और कर्क वालों के लिए 17 सितंबर के बाद तो गोल्डन पीरियड आ रहा है। अच्छा। 17 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक कर्क राशि वाले चमकने वाले हैं। ये 4 महीने ही चमकने वाले हैं। सारी डील वील जो भी काम करने सारे निपटा लो। सिंह राशि वालों की बात करूं तो इनके खर्चे बहुत होने वाले हैं, बहुत ज्यादा ओवर लिमिट में पहले खर्चा कर लेंगे, फिर सोचेंगे कि यार हो गया। अब कन्या की अगर बात करें तो लाभ ही लाभ होने वाला है, लेकिन घर का कोई सदस्य इनका कोई बीमार पड़ सकता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अपने घर वाले सदस्यों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर तुला की बात करें तो तुला वालों की तो किस्मत को चमकाने के लिए वैसे भी जब बृहस्पति आया था तो उसकी किस्मत चमकाई थी, और शनि राहु केतु की पोजीशन भी इनके लिए बहुत ज्यादा बेटर जा रही है। इनको भी किस्मत से जो है ना इनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, और इनके पर्सनैलिटी में भी बड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि इनका ढैया का समय भी चल रहा है, और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा गड़बड़ इनके साथ में हो सकती है, तो सोच समझ के काम करें। और मैं कहती हूँ किसी राशि वालों से भी पंगे ले लेना, वृश्चिक राशि वालों से मत लेना, क्योंकि ये जब अंदर मन में सोच सोच के आपका काम खराब कर देंगे। ठीक है जी, तो ये है। और धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो इनको जब बातें वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी बड़ी जल्दी चुभ भी जाती है, जल्दी से बातें इनके दिमाग में खटक जाती हैं। अब यहाँ पर जो है ना धनु राशि वालों की बात करें तो इनका भी समय अच्छा आ रहा है। मकर राशि वालों का भी बहुत बढ़िया समय आ रहा है, उनको भी काम इनके बनेंगे, सब चीजों पे प्रयास होंगे। और जो कुंभ राशि जो पिछले 2.5 साल से बेचारी परेशान चल रही थी, उनको भी 2025 और 26 में इनके सारे काम बनते बनते नजर आएंगे, इनका प्रमोशन भी होगा। और बात होगी अब 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि वालों को संभल के चलना है भैया, शनि आ गया है और शनि जागा भी पड़ा है। आप अब शनि की डिग्री भी अच्छी होने वाली है, तो आपको जो है ना थाना कोर्ट कचहरी इन सब चीजों से कामकाज में रुकावट, पैसों में रुकावट, ये सब चीजें आपको शनि देके जाएगा, डिले भी देगा, ऑब्स्टेकल्स भी देगा, और आपके कामों को डिस्टर्ब भी करेगा। तो ये तीनों चीजें होंगी। 12 राशियों को आपने 1-2 मिनट में ऐसा डिस्क्राइब किया, मजा आ गया सुन सर। और पहली एस्ट्रोलॉजर हैं जो डरा नहीं रही है, कुछ राहत की बात बोली सर। ये साल जब से शुरू हुआ है, मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं, कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं जाता जब पांव तले जमीन नहीं खिसकती है। सर ये 4 महीने क्या और बवाल होना है या सर सेटल होना है? देखिए क्या है, थोड़ा ये साल थोड़ा रिस्की है। अच्छा। अगला साल जो है वो सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है, जबरदस्त आनंद आएगा। लोग कह रहे 2026 बड़ा खराब जाएगा,
ये मेरी भविष्यवाणी देख लीजिएगा, सब रिकवर होगा, सब रिकवर होगा, नई नई चीजें होंगी, नई नई स्टार्टिंग्स होंगी, सब कुछ नया नया बहुत बढ़िया रहेगा अगला साल। नहीं साक्षी जी? बिल्कुल सही बात है। और अगला साल जो है ना 2026 का साल जो है, अगर 2, 2 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 1 नंबर पे आएगा। ठीक है जी, 6 और 4 10 हो गए, 10 यानी 1 नंबर। 1 नंबर का साल है, जिनका भी मूलांक 1 है, 5 है, 3 है, 2 भी है और 4 भी है। ये सिर्फ 8 वालों को और 7 वालों को थोड़ा सा परेशान करके जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। और यहाँ पर नए साल में नई ब्रिंगिंग्स होती है, नई बिगिनिंग्स होती है, नई चीजें होती है, क्रिएटिविटी होती है। सूर्य का साल है और सूर्य ही इस अगले साल का राजा है, मंत्री है। सरकार बड़ी पावर में आ जाएगी। अच्छा, सरकार बहुत पावर में आएगी। सरकार थोड़ा सा हम जनता को दबाएगी भी, थोड़े थोड़े नए नए कुछ हमारे ऊपर टैरिफ्स और नई नई चीजें भी वो जो है वो करेगी। यहाँ सरकार हमारे ऊपर थोड़ी सी हैवी रहेगी, लेकिन वो सरकार का ही साल होगा। लेकिन बहुत तरक्की होने वाली है, बहुत तरक्की। तो डरने की बात नहीं है, हर चीजें फास्ट होंगी। वो क्यों फास्ट होने वाली है? क्योंकि आपको पता है कि बृहस्पति जो है अभी कहां पर है? मिथुन राशि में। बृहस्पति हो गए अतिचारी। तो जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो वो 8 साल के लिए अतिचारी है, तो चीजें फास्ट फास्ट जो होती दर्शक है वो अतिचारी का मतलब समझे। हाँ, और पहले भी कभी अतिचारी हुए थे, थोड़ा सा वो बताइए साक्षी। जब जब बृहस्पति अतिचारी हुए तब तब, जैसे चाइना के साथ में, चीन के साथ में हमारे युद्ध हुए हैं, तो इसलिए हमारे साथ पिछली बार जब अतिचारी हुए थे तो युद्ध हुए थे बहुत सारा। जो जर्मनी का युद्ध भी अतिचारी में हुआ था। हाँ, तो इस टाइप की घटनाएं घटती है, तो इस साल में भी घट रही हैं। और ये जो मंगल केतु जो इकट्ठे हुई ना एनर्जी, उससे थोड़ा सा जैसे वो वहां आग लगना, झुलस जाना, ये सारी मंगल केतु की नेगेटिविटी थी। अब एक ही काम सब लोगों को आने वाले 4 महीने में करना है। अच्छा, ठीक है, एक ही काम सब लोगों को आने वाले 4 महीने में मिलना है। आपका मूलांक कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, ये हर व्यक्ति कर सकता है। क्या है? ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेशन एक आपका कार्मिक डेब्ट भी खत्म होगा। आप ब्लड डोनेशन करेंगे, आपका भला भी होगा। और ये मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर हो रही है ना, वो आपकी पॉजिटिविटी में चली जाएगी। ओके, तो घबराना नहीं है सर? बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आने वाले साल और अच्छा, और तरक्की, और चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाली है। और आप लोग और तरक्की करेंगे, नए नए पॉडकास्टर आएंगे, नई नई और चीजें। और मंगल का बड़ा अच्छा उपाय बताऊं साक्षी जी? प्लीज। मंगल इतना खराब हो रहा है, अब इससे क्या क्या होगा? पैसा खूब ज्यादा आएगा, जो चाहिए सबको। शुभ पैसा आएगा, मांगलिक कार्य होंगे इससे, और मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। और जो बेचारे बिना घर के हैं ना, उनका मकान भी बनवा देते हैं। हाँ सर, मैं आने वाला था इस पे सर। मकान जी बिल्कुल बिल्कुल। मकान सर, मकान का ऐसा उपाय बताइए। और छोटा मकान नहीं चाहिए सर, बड़ा चाहिए, ऐसा लग्जरियस बड़ा मकान, ऐसा सुंदर मकान। हर किसी की सोच से बड़ा मकान मिलेगा, जितना उसने सोच रखा होगा। मेरे मालिक, क्या करना है? मात्र आपने, जैसे मकान बन रहे होते हैं ना, किसी का मकान बन किसी का मकान बन रहा है, आपने वहां से एक ईंट लेके आ जानी है। ठीक है, वहां से ईंट लाके आपने अपने घर में रख लेनी है। उस ईंट पे रोज आपने थोड़ा सा दूध और गंगा जल डाल के उसका तिलक माथा पे करना है आपने। ओके, मैं कहता हूं 43 दिन बिना रुके करना है। आपके अगर मकान बन नहीं रहा, बनने लग जाएगा। जैसे बनते बनते भी अड़चन आ जाती है ना, तो वो मकान भी बन जाएगा। और अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं और पैसा भी नहीं है, इससे पैसा भी हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा, और मकान भी बन जाएगा। जी, सिर्फ 43 डेज। 43 डेज आपने रेगुलर करना है, लेकिन तोड़ना नहीं है इसको। रास्ते खुल जाएंगे आपके साथ। ईंट जो होती है मेरे मालिक, वो शुभ मंगल होती है। क्योंकि भट्टी में पकी होती है। भट्टी में पकी होती है। कच्ची जब मिट्टी होती है ना, ईंट कच्ची, जब ईंट कच्ची होती है, वो मंगल बद होता है मेरे मालिक। और जब ईंट भट्टी में पक जाती है, वो मंगल नेक हो जाता है। आप किसी मकान बनते हुए जब मंगल नेक लेके आएंगे उसका, क्योंकि उसका तो मकान बन रहा है, उसका कहीं ना कहीं मंगल शनि अच्छा है ना, तभी तो उसका बन रहा है, उसका वक्त अच्छा है। आप उसका अच्छा वक्त ले आए, मंगल नेक ले आए, उसकी खुशियों में से थोड़ी खुशियां आप ले आए। देखिए, थोड़ा ये लाल किताब के उपाय होते हैं ऐसे कि आपको थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा इधर से लेना पड़ता है, उधर से, जो आपके पास नहीं है। लाल किताब क्या कहती है? नहीं किया तो करके देख। क्योंकि हम जब भी कोई उपाय करते हैं लाल किताब के, हम अपने कष्ट बांटते हैं। बुरा ना माने लोग, लेकिन थोड़े थोड़े हम कष्ट, जैसे हम अगर हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिला रहे हैं, अपना कष्ट उन्हें, अपना खराब बुद्ध दे रहे हैं,
तभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है, बुद्ध ठीक हो रहा है। सही बात तो है। ऐसे ही जब आप उसका शुभ समय लेके अपने घर आएंगे, क्योंकि आपका समय अशुभ है, और उसको दूध और गंगा जल डाल के तिलक रोज करेंगे, आपका मंगल नेक हो जाएगा। मंगल और शनि दोनों आपके चंगे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ना चमत्कार को। नमस्कार आप। लेकिन सर उससे पहले लोगों को ये भी शिकायत है मैम कि कर्जा बहुत है, और एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, और बात अब बैंक तक पहुंच गई है, पुलिस वाले घर आ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। ये बड़ा बवाल मेरे है। मालिक, मैं कह रहा हूँ कर्जे के साथ साथ कोर्ट केस के साथ साथ सबका उपाय बताता हूँ। नीचे पेशे खिदमत है मेरे मालिक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मेरे मालिक, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कर्जे की बात करी। देखिए, मेरे थोड़े से उपाय, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिलता है। बिना हाथ हिलाए डुलाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्री सर। कर्जा कैसा भी कर्जा हो, कितने का भी कर्जा हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, आपने आलू लेने श्रद्धा अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी आपकी हैसियत है, आलू ले लिया, आलू को काट दिया बीच में से आधा, उस पर हल्दी लगा दी। अच्छा। हल्दी लगा के फिर गाय को जाके खिला दीजिए। ये मात्र आप 43 दिन कीजिए मेरे मालिक। मैं कह रहा हूं, कैसा भी कर्जा होगा, कैसा भी काम होगा, कैसा भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही होगी, शारीरिक भी दूर हो जाएगी। और सर, इसके साथ साथ मैं एक अब छोटा इसका सा उपाय लॉजिक और क्या भी है? है। हाँ, पहले आप संजीव जी सर मुझे लॉजिक बताइए। 43 डेज भी बताइए, हर बात हाँ। 43 डेज पे क्यों हो रही है? ये लाल किताब में 43 ओके। डेज का एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। सर्कल क्रिएट होता है। आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है 43 डेज करते करते। अब मैं कह रहा जो हूँ लोग ये 43 उपाय करके हाँ। देख ले कोई, ना कर्जा उतरे, ना पैसा आने लग जाए, ना काम चले। अब मेरी गारंटी है छाती ठोक के। अब आपने क्या बात बोली, एक तो ये हो गया कर्जा उतारने का, ठीक है मेरे ठीक है सर। आपने कहा कोर्ट केस भी चल रहे होंगे लोगों को, दुरंत देव बोलो ना। और उपाय बताऊं आपको, मैं इतने प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं कोर्ट केस के। तो 10 छुआरे लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में बांध के हर बारी हर तारीख पे चले जाओ, कोर्ट केस आपके हक में हो जाएगा। साथ में दुरंत देव तो है ही। और एक और बड़ा, अगर नई छुआरे भी ले सकते, ऐसा रामबाण उपाय बताता हूँ। प्याज के छिलके होते हैं ना, वो जेब में डाल के ले जाइए, कोर्ट केस आपके हक में हो जाएगा। अच्छा जी मेरे या तो नई डेट गारंटी मिल है। जाएगी, या तो नई डेट मिल जाएगी, नहीं तो सॉल्विंग के मोड पे आ जाएगा। मैम पर एक चीज और मुझे जाननी है, हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा, ये कौन सा 43 दिन करना है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कई बार ऐसे कहते हैं, संजीव जी कहते हैं छाती ठोक के हाँ, मेरा ये कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, छाती ठोक के आपके यहाँ पे पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। अपॉइंटमेंट लूं, मेरे से जितने भी अपॉइंटमेंट ले, मुझे ना बताएं क्या समस्या है उनको, हाँ। उनका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। अच्छा। मैं बताऊंगा उन्हें। मैं एक सवाल नहीं करता किसी से, आपको क्या समस्या, हाँ जी क्यों फोन किया है ना, मैं बताऊंगा आपको सबको। ये भी तो कॉन्फिडेंस है ना। और ये भी छाती ठोक के गारंटी देता हूं, उपाय में असर ना है, सारे पैसे वापस। अरे क्या बात है। और बोलो, कोई बोलता है ऐसा? नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजर? नहीं, नेवर एवर। और किसी ने कभी कह भी दिया गलती में से तो कहता है पॉडकास्ट से हटा देना यार, बोली लाइन। ना मेरी गारंटी है, ये ना हटाना, बस बाकी सब कुछ हटा देना मेरे मालिक, ये मत हटाना। सही बात है, सही बात है। और संजीव जी ने जो गाय का उपाय बताया ना, उसके साथ में एक जब अब हमारी तो सारी मनी 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 से बड़ा related- मजा आ रहा है मुझे पर सही, पॉडकास्ट हाँ, पे आज। हाँ। तो हमारी तो सारी मनी मनी से रिलेटेड हाँ। बातें हैं। तो हम ना क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि जब हम गाय को आलू खिलाने जाएंगे तो थोड़ा सा ना गुलाब जल लेकर जो है ना अपने गाय के माथे पे जाके थोड़ा सा छिड़क देना है, ठीक है। नहीं तो गुलाब जल का अगर देखो अब गाय इसका को, भी क्या लॉजिक है? अब अगर वहां पर अगर वो गाय जो है, अगर या तो संजीव जी अगर वो नहीं, आप गौशाला में होगी हाँ। तो आप ये उपाय कर पाओगे। हाँ। जो लोग भाई गाय के साथ में फैमिली होते सुनिए हैं, सुनिए, हाँ। तो गाय भी पीछे पड़ जाती है। साक्षी जी बड़ा सिंपल था। अब देखिए, ये साक्षी जी ने जो उपाय बताया वो ये मैं अपनी पेड कंसल्टेशन में देती हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका चमत्कारी। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, गुलाब जल क्या है? शुक्र। गाय क्या है? शुक्र। अगर आपने 43 दिन बोतल ले जाइए और माथे पे दूर से छिड़क दीजिए, शुक्र का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी। शुक्र हमारे पतिदेव, पत्नी, हमारी माता रानी, है ना। और शुक्र पैसा ही पैसा, शुक्र लग्जरी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, सब कुछ शुक्र। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा।
तबाही हो जाएगी मेरे मालिक, तबाही। अगर आपने गुलाब जल माँ पे वो मतलब गौ माता पे छिड़क दिया, माथे पे, माथे पे ओए छिड़क दो होए। या फिर उसके माथे पे इस प्रकार से गुलाब जल लगा दो या ना टीका लगा लगाने दो। दे तो हम्म कोई दिक्कत नहीं, बोतल से छिड़क भी दोगे कोई हाँ। दिक्कत नहीं, स्प्रे वाले मजा आ बॉटल ले जाए। जाओ। अब मेरे मालिक कई जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, रात को आते ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बिस्तर पे लेटते ही संबंध ही नहीं बनते। कई लोग बोलते हैं बिस्तर पे लेटते हमें घबराहट होती है, नींद अच्छी नहीं आती, बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अच्छा सर, कई बार वैसा भी होता है, वैसे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बिस्तर पे संबंध हो जाते हैं। जी मेरे मालिक, बिस्तर बिल्कुल ये अब बिस्तर क्या है? बिस्तर है 12वां घर। कुंडली अब का। हमने 12वें घर को, मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा, इससे आपके इतनी चीजें ठीक होंगी ना, आप सोच नहीं सकते। मैंने जाने नहीं देना आज आपको, जी 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 मैंने बांध लेना, स्टूडियो बंद कर दो भाई। जी जी आज जाने नहीं देना मैंने दोनों को, यही आज हम आज पैसा ही डिनर वैसे। करेंगे, यही हम रहेंगे आज सही रात बात है, भर। सही जी बात मेरे है। मालिक, जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, 12वां घर जो होता है हमारा, वहां पे शुक्र उच्च का होता है। ठीक है मेरे मालिक, अगर हम किसी तरह से 12वें घर में शुक्र को पहुंचा दे और मंगल को पहुंचा दे, मैं कहता हूं पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, लग्जरी लग्जरी, गाड़ियां ही गाड़ियां, बंगले ही बंगले, सुख ही सुख, मियाँ बीवी में प्यार, नींद खूबसूरत। अब क्या होता है, शुक्र 12वें घर में उच्च का हो जाता है। 12वें घर के शुक्र वाले के पास हर चीज है आज की डेट में, क्या नहीं है, बस हाँ उसे करेक्टर ठीक रखना पड़ता है 12वें शुक्र वाले को। वो ही ये ठीक सबसे रखने बड़ा पाता हूँ। परहेज है शुक्र 12वें वाले का। आपने क्या करना है मेरे मालिक, आपने नीम का पानी लेना है। नीम क्या है? मंगल। आपने नीम के पानी में गुलाब जल मिलाना है। नीम का पानी, नीम की पत्तियां उबाल ली, पानी तैयार हो गया, उसमें गुलाब जल डाल दिया। मंगल, नीम का पानी, गुलाब जल, शुक्र। मंगल शुक्र दोनों आपने एक बोतल में भर लिए और अपने पलंग पे रात को सोने से पहले छिड़क दिए। स्प्रे कर ठीक है लो। मेरे मालिक। अब जब आप वो स्प्रे करेंगे 43 दिन करना जरूरी है, उसका असर आपको 43 दिन में आना शुरू होगा। आपको रात को गंदे सपने नहीं आएंगे, आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, आपके शारीरिक संबंध बनने लग जाएंगे। 12वें में शुक्र जाके आपको अंतहीन लग्जरी देगा। प्लेन में ट्रैवल, क्या 12वां घर प्लेन में ट्रैवल भी है, 12वां घर पैसे के बाहर जाने का भी है, वो भी बंद हो जाएगा बाहर जाना, और हॉस्पिटल जाने का भी है, वो भी बंद हो जाएगा आपका हॉस्पिटल जाना। शुक्र ऐसा कमाल धमाल दिखाएगा, मजा आ जाएगा। और मंगल वहां क्या करेगा? मंगल राहु को कंट्रोल करेगा। राहु, जब हम रात को ठूस ठास के सो जाते हैं ना, तो राहु उत्पन्न होता है हमारे पेट में गैस के जरिए, वो हमारे दिमाग में चढ़ता है। रात को गंदे गंदे सपने आने, गंदी गंदी सोच होनी, लड़ाई झगड़े होने, वो राहु करता है। अगर मंगल छिड़का, राहु भी कंट्रोल। राहु 12वें में आपको हॉस्पिटल लेके जाता है, अन्यास खर्चे करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है, नुकसान करवाता है, वो भी बंद। मैं कह रहा हूं मात्र छोटा सा उपाय है, चमत्कार को नमस्कार। तो सर आज मैम आप पॉडकास्ट में आप हैं, तो आप स्विच वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, किंग ऑफ स्विच वर्ड, क्वीन ऑफ स्विच वर्ड। सर आज क्या बताएंगे आप स्विच वर्ड? आज मैं बड़ा प्यारा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, इसके बाद चमत्कार निश्चित है। अच्छा। और ये मैं खुद भी बोलता हूँ। और देखिए, जब तक मैं खुद उपाय ना कर लूं या स्विच वर्ड ना बोल लूं, उसका फैक्ट ना देख लूं, मैं किसी को नहीं बताता हूँ कभी भी। टसकस, लक एंड सक्सेस के लिए जबरदस्त टसकस 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 टसकस। मैं कहता हूं इसके बाद चमत्कार को नमस्कार अवश्य ही होगा, गारंटी मेरी है। 43 डेज सर, ये तो ये कितना तो मर्जी बोलना है तो थोड़ा, बोलना ये है। मतलब बोलते रहिए 51 बार रोज बोलते रहिए, थोड़ा टाइम बोलना पड़ेगा। लक, फॉर्च्यून और सक्सेस के लिए। दिवाली आने वाली है, तो लक एंड फॉर्चून तो सबको ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए है ना, पैसा भी चाहिए। तो मनी के लिए कॉन्वेलेक्सा और लक के लिए जो है टस्कस बोलिए। ठीक है जी। प्रमोशन भी हो जाएगी सर इससे? प्रमोशन देखिए, अगर अटकी तो क्या करें? अगर प्रमोशन नहीं हो रही है आपकी, आप दुरंत देव है ना, अपना बॉस का नाम लेके दुरंत देव बोलो, बॉस अपने आप मानेगा। और जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है, वो लोग क्या करें, अपने घर के ईस्ट को साफ करें। ये वास्तु की एक टिप बता रही हूँ, ईस्ट को साफ करें। ईस्ट में अपने बॉस के साथ में अपनी एक पिक्चर लगा लें, ईस्ट की डायरेक्शन में। वहां पर एक जो है ना राइजिंग सन की पिक्चर लगा लीजिए, और उसके साथ में वहां पर एक फोकस लाइट लगाइए।
ठीक है, और साथ में आपके बॉस की और आपके साथ में ट्यूनिंग करते हुए, कोई गेट टुगेदर में वहां पर हैंड टू हैंड मिलाते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए, वहां पर एक ऐसी पिक्चर लगा लीजिए, आपका बॉस आपके बहुत पीछे ही पड़ा रहेगा, मतलब आपके अच्छा पॉजिटिव वे में ही जाएगा आपका, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि आपका बॉस जो मेहरबान हो जाएगा आपसे, आपका। आप पे मेहरबान रहेगा। हाँ, आप पे मेहरबान रहेगा। लेकिन सर कई बार दिल धड़कता है तो दिल धड़कने पे कोई खास याद आता है, लेकिन उस खास ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सर वो आ जाए वापस तो हो उसके सकता लिए है? मैं बताऊंगी हाँ, आपको। प्लीज प्लीज। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे क्या कहते हैं कि आपका कोई खास है और उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको जो है ना आपने बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको आराम से बैठना है और जो है ना मेडिटेशन करनी है। ओके। मेडिटेशन में अपने वो उस पर्सन को आपने जो है ना याद करना है और ऐसे सोचना है कि कहते हैं कि जैसे आप ना उसके बारे में सोच रहे हो, वो आपके सामने बैठा है, आप उसके कानों के पास चले गए हो और कानों के पास उसके पास में जाकर आपने ऐसे इमेजिन करनी है, तो उसके बाद में आपने बोला वायु 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 वायु, और वो आपको अनब्लॉक कर देगा। ये भी सिचुएशन है। वायु 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 वायु, ये वायुदेव का जो है ये स्विच वर्ड है, वायुदेव से लिया गया है, इंस्पायर किया गया है। ये आप बोलोगे तो आपको वो अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक नहीं करेगा तो उसको मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए उसको आपकी यादें आने लग जाएंगी, वो आपको याद करने लग जाएगा, फोन करेगी ये करेगा। और जैसे मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़े हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई झगड़े हैं, तो आप रोमानियो रोस्टर भी बोल सकते हैं। ओके। रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर। मियाँ बीबी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बोलो शाम तक पति शांत, शाम तक पत्नी शांत। या गर्लफ्रेंड से भी चल रहा है तो बोल सकते हैं आप। 2 स्विच वर्ड मिल गए, और क्या चाहिए बताइए। ठीक है, लेकिन सर किसी ने पैसा मार लिया है, पैसा लौटा नहीं रहा है, पैसा मार लिया हो, पैसा गबन कर लिया हो आपका, तो मैंने आपको बताया था ना, आलू पे हल्दी लगा के खिलाइए। हाँ, और दूसरा क्या कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आपने ना तेज पत्ता लेना है और उस पर कपूर की टिक्की रखनी है, और उसके ऊपर जैसे क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए आपका पैसा जो है आपने जो है ना रमेश ने मारा है, ठीक है, या राकेश ने मारा है, आप उसमें देखो कितने अल्फा लेटर्स आ रहे हैं। राकेश, तो रा मात्राओं को हटा देंगे, सिर्फ वर्ड्स लेंगे, तो रा, क और शा, तीन आए, तो आपने उसमें मात्रा नहीं लेनी है, का पे एक ही मात्रा राकेश नहीं लेनी है, तो आपने क्या रा का शा, इसकी 3 काली मिर्च लेनी है, एक तेज पत्ता लेना है, उस पर कपूर डालना है और उस पर 3 काली मिर्च रखनी है, और उसके बाद उसको फोल्ड कर देना है और उसको जला देना है, और ये बोलते हुए जलाना है कि राकेश ने जो मेरा पैसा लिया है वो मेरा वापस करे, भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, और उसको आप देखोगे कि मात्र 11 दिन तक आप ये उपाय करोगे, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते जो है वो खुलेंगे, पैसे भी आएंगे और वो बंदा भी आपके जो है पैसे देके जाएगा। जितने अक्षर होंगे उतनी काली मिर्च लेनी है, ये इसका बस मेन इसका लॉजिक। आप एक और उपाय कर सकते हैं। हाँ। आपने नारियल को आधा काटना है, उसमें एक लड्डू रखना है, और साथ में उस इंसान का नाम एक पर्ची में रख के उसके बीच में रख देना है। नारियल लिया, नारियल के बीच में पर्ची, सूखा हुआ नारियल सर, हाँ, जो गोले वाला नारियल, गोले वाला नारियल, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उस इंसान का लिख देना है नाम, मेरा पैसा वापस दे दे, उसके ऊपर लड्डू रखना है, पीपल के नीचे जाके रख दीजिए, आपका पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। घर आके लोग पैसा देके जाते हैं इस उपाय के बाद। अच्छा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा सबसे, आपके माध्यम से, कि आप लोग पत्रिका जरूर दिखाइए। हाँ। पत्रिका दिखा के एग्जैक्ट उपाय बनते हैं, उससे ज्यादा असर आता है। ठीक है, लेकिन सर ये पैसे मारने पे एक मुझे और समझ में आया कि कई बार पैतृक संपत्ति होती है जिसपे आपका भाई कब्जा कर लेता है या आपकी बहन कब्जा कर लेती है, ना आपको मिल रहा है ना आप छोड़ पा रहे हैं, आपको अपनी पैतृक संपत्ति में से हक मिल जाए, क्या करें सर? देखिए, पैतृक संपत्ति का जैसे अब ना कुंडली में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल 4थे घर में है तो आपके भाई आपका पैसा खा जाएंगे। अब सूर्य अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में है तो ऐसा इंसान क्या करेगा, सबको देगा, जब उसकी बारी आएगी तो कोई उसको देगा नहीं। हाँ। ठीक है, ये पत्रिका में बोलते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो है ना, आपके अगर कुंडली के अंदर सूर्य अगर शनि का ग्रहण है तो आपके फादर ही आपको पैतृक संपत्ति नहीं लेने देंगे, दूसरे बच्चों को दे देंगे, आपको कम हिस्सा देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कुंडली के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली पैतृक संपत्ति निकल जाए, उसके लिए आपका मंगल ठीक होगा, हाँ, बुध ठीक होगा, बृहस्पति ठीक होगा, सूर्य ठीक होगा, चंद्रमा ठीक होगा। क्योंकि चंद्रमा हमारी माता है, सूर्य हमारे पिता है,
बृहस्पति पैतृक संपत्ति है, मंगल हमारा भाई है, बुध हमारी बहन है। इसमें से कौन अटक रहा है ये भी देखना होगा। ओके। थोड़ा सा ये देखिए क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हम पत्रिका देख के ग्रह ठीक कर लें तो हमें पैतृक संपत्ति जल्दी मिल जाती है। कोई जनरलाइज उपाय नहीं है? जनरलाइज उपाय में ये भी आप कर सकते हो, क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है कि थोड़े से बताशे लेने हैं। बताशे जो होते हैं वो शनि और मंगल दोनों के होते हैं, क्योंकि वो भट्टी में पके होते हैं, वो भी सफेद रंग के होते हैं, तो चंद्रमा का भी मिक्सचर हो जाता है उसमें। तो आपने क्या करना है, बताशे लेने हैं और थोड़े से बताशे अपने सर से 7 बार वार कर आपने क्या करने हैं, उसको क्रश करके उसको जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं और प्रार्थना करनी है। वहां पर जो चींटे होते हैं और जो पताल की शक्तियां होती हैं वो उनको खाएंगी और आपका जो है ना कोई पैतृक संपत्ति निकलने का रास्ता खुलेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हो। और एक और चीज बहुत बढ़िया उपाय, अगर देखो इससे पैसा भी आएगा, इससे पैतृक संपत्ति भी आएगी, इससे आपकी चीजें भी ठीक होंगी, आपको कहीं से भी पैसा आएगा, आपका अटका हुआ कर्जा वर्जा जो भी है ना उसका भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, मतलब ये सबका उपाय है, बहुत सारी चीजों का उपाय है, मनी का भी उपाय है। आपने जो साइकिल वाला होता है ना, साइकिल वाले के पास जाना है और उससे ना बैरिंग की गोली ले लेनी है। ऐसी छोटी छोटी उसके पास गोलियां होती है, छोटी छोटी गोलियां, वो 11 गोलियां रख लो और उस पर लाल रंग का पेंट कर लो। ठीक है, उस पर लाल रंग का पेंट कर लो। वो लाल गोलियां लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट कर, ये पेड क्लाइंट वाली वो है जो मैं आपको दे रही हूँ आपके उस पे। ठीक है, अब काफी सारे हमने पेड वाले भी दे दिए आपको, देख लीजिएगा आपके दर्शकों को दिए। तो उनको क्या करना है, आपने ना अपने पास में रख लेना है लाल पेंट करके, उसे लाल रंग के सूती कपड़ा, बार बार सूती कपड़ा हम बोलते हैं क्योंकि सूती में उसका रिजल्ट आता है। तो लाल रंग के लाल गोलियां 11 गोलियां लोहे की होती है, वो बैरिंग की गोली होती है, वो आपने जो है चली हुई साइकिल में वो निकलवा के उसको 11 ले लीजिए, जाके उसको बोलिए मुझे चाहिए और वो जो भी पैसे लेगा उसको दीजिए। और वो 11 गोलियां लेकर लाल रंग की नेल पॉलिश से पेंट करके लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट कर उसको अपने पास में रख लीजिए, अपने पर्स में, अपने लॉकर में, अपने गले में। आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आपके पास में पैसा आने लग जाएगा, आपका कोर्ट केस कोई खत्म हो जाएगा, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैसों की खुल जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत समय ले लिया, पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले ऐसा कौन सा स्विच वर्ड है या ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे कि मेरे पॉडकास्ट में दोबारा फिर से आ जाए? ये बताना है, हंसना नहीं है। बहुत देर में मिले मुझे आप, अब जाने नहीं देना मैंने आपको। क्या कर दूं ऐसा? 45 दिन नहीं कर पाऊंगा पर मैं वेट। हमें फोन कीजिए, हम मेरे मालिक आपकी सेवा में आ जाएंगे। पर्सनल नंबर देके जाएंगे, हम हमें डायरेक्ट फोन करना, हम आएंगे। तो हम हर महीने मिलेंगे, ऐसा वादा ले सकता हूँ? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं कि हर महीने में हम क्या करेंगे कि दर्शकों को और जो है आने वाली चीजों के बारे में बताएंगे और आने वाली चीजों के बारे में बताएंगे, साथ में देश और दुनिया में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। और अगले साल के लिए किसी को भी डरना नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगले साल की प्रेडिक्शंस और दिवाली के उपाय बताएंगे लोगों को भर भर के, कि दिवाली पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन-जिन्नात से कैसे बचना है, वो सारे उपाय, और पैसों के, शादी, कामकाज, लड़ाई झगड़े, पैतृक संपत्ति, सबके उपाय बताएंगे। और साथ में जो है ना एक और चीज बताएंगे लोगों को, क्या कहते हैं आने वाला साल कैसा रहेगा, 2026 का साल, तो वो जो है कैसा रहेगा ये लोगों को बताएंगे। ठीक है, हर राशि वालों को। ठीक है, तो आपकी सुपर जोड़ी यूं ही धमाल मचाती रहे। मैं तो चाहता हूँ खाटू बाबा का आशीर्वाद आप पे बरसता रहे। और खाटू बाबा की आपने बात बोल दी है, ये भी बता दूं, जिन लोगों का भी कोई भी काम अटकता हो, कोई भी काम अटकता हो, और राहु को अगर आपने चाहते हो कि छप्पड़ फाड़ कर वो दे, क्योंकि राहु जो है ना वो खाटू बाबा ही है। समझ में आई? वो सर जो है ना, सर, तो वो कलयुग के खाटू बाबा जो है ना वो राहु का ही अवतार है। और उनको मानने से राहु बड़ा शांत हो जाता है। तो खाटू श्याम जो है वो साल में 1 बार, 2 बार और हर महीने, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आपको जाना चाहिए। राहु केतु शनि आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल, आपसे मेरी मुलाकात बहुत जल्द होगी। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है। समय कब निकला यकीन मानिए मुझे पता नहीं चला। ये मुलाकातें होती रहेंगी जैसा कि मैंने वादा लिया है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बताना है कि ये रेमेडीज आपके जीवन में कितना बदलाव ला रही हैं। और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके सवालों को संजीव जी से और साक्षी जी से पर्सनली पूछूंगा और आपको रिवर्ट भी किया जाएगा। सब कुछ करना है और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।